संयोग होगा। अक्सर लोग कहते हैं कि समय बदलता है, पर मैं कहता हूं कि समय उसी का बदलता है जो भीतर से नहीं डगमगाता, जिसे अपनी राह पर विश्वास है, जो अपने कर्म पर अडिग है और जो मेरे न्याय पर आस्था रखता है। उसका समय देर से ही सही, लेकिन अवश्य आता है। और जब वह आता है तब सब कुछ बदल जाता है, अवसर भी, दृष्टिकोण भी और जीवन की गति भी। इसलिए अभी जो शून्यता तुम्हें घेरे हुए है वह केवल एक अस्थाई आवरण है। इस आवरण के पीछे एक नई सुबह तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रही है। ध्यान रहे, गति सब कुछ नहीं होती, कभी कभी ठहराव भी जरूरी होता है। वह ठहराव तुम्हें भीतर से पुनः संकल्पित करता है, तुम्हें यह सोचने का अवसर देता है कि आगे कैसे बढ़ना है। जो रुकता नहीं वह सीखता नहीं, और जो नहीं सीखता वह कभी नहीं समझ पाता कि उसका समय किस दिशा में जाना चाहिए। इसलिए यदि आज तुम्हारे जीवन में ठहराव है तो यह भी मेरी योजना का हिस्सा है। तुम अभी देख नहीं सकते, पर मैं देख रहा हूं कि यह ठहराव तुम्हें किस ओर ले जा रहा है। विपत्ति के क्षणों में जब मन रोने को होता है और कोई मार्ग नहीं सूझता, तब केवल एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो, मुझे स्मरण करो और भीतर से कहो, मैं प्रतीक्षा करूंगा। बस इतना ही। यह सरल वाक्य तुम्हें उस धैर्य से जोड़ देगा जो पर्वतों को हिला देता है, जो काल को भी अपने अनुसार झुका देता है। क्योंकि जो प्रतीक्षा करता है श्रद्धा से, उसके लिए ब्रह्मांड स्वयं मार्ग प्रशस्त करता है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, तुम्हारे मौन की भी गूंज है मेरे लोकों में। मैं जानता हूं कि तुम्हें कितनी बार लगा कि अब और नहीं सहा जाएगा, पर फिर भी तुम सहते रहे। यह सहन शक्ति ही तुम्हारा बल है, और वह समय दूर नहीं जब यह बल तुम्हें वहां पहुंचा देगा जहां अब तक केवल तुम्हारी कल्पना पहुंची थी। तो जब अगली बार कोई कहे कि तुम्हारा समय कब आएगा, तो मुस्कुराकर कह देना, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, और जब मेरा समय आएगा तो वह केवल मेरे लिए नहीं, मेरे हर आंसू के लिए न्याय लेकर आएगा। और वह समय आएगा, यह मैं स्वयं वचन देता हूं। जब कुछ समझ ना आए तो गहराई से सोचो और खुद से यह सवाल करो, क्या मैं भी उसी भीड़ का हिस्सा बन गया हूं जो अपनी पहचान खोकर चलती है? कुछ अलग करना है तो राह अलग चुननी ही पड़ेगी। भीड़ तुम्हें सहारा तो देती है, मगर तुम्हारी मौलिकता को निगल जाती है। याद रखो, जो भी वास्तव में चमका है उसने अकेले चलना सीखा है। जिस धागे में कोई गांठ ना हो वो दुर्लभ होता है, और वैसे ही ऐसा जीवन भी मुश्किल से मिलता है जिसमें कोई उलझन ना हो। लेकिन गांठें हमें रोकती नहीं, बल्कि हमें सिखाती हैं कि कैसे सहेजकर आगे बढ़ा जाए। समय जब निर्णय लेता है तब उसे गवाहों की जरूरत नहीं होती। सत्य अपने समय पर खुद को साबित कर ही देता है। कभी कभी खुद को आराम देना जरूरी होता है। जैसे खेत को अगर थोड़ा खाली छोड़ा जाए तो अगली फसल और बेहतर होती है, वैसे ही मन और शरीर को भी थोड़ा ठहराव चाहिए होता है, ताकि ऊर्जा फिर से जागृत हो सके। जीवन में हर क्षण दौड़ ही नहीं है, कभी कभी रुककर देखना भी जरूरी है कि हम दौड़ किस ओर रहे हैं। मोमबत्ती को आखिर में पता चलता है कि उसने जिसे सीने में संभाल कर रखा वही धागा उसे खत्म कर गया। ऐसे ही जीवन में कई बार हम जिन लोगों को सबसे ज्यादा सहेजते हैं वही हमारे भीतर सबसे गहरे घाव छोड़ जाते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि स्नेह गलत है, इसका अर्थ यह है कि विवेक आवश्यक है। जब हम छोटे थे तो लोग हमें नाम से बुलाते थे, और बड़े होकर हमसे काम की उम्मीद रखते हैं। इसलिए ऐसा कुछ करो कि लोग तुम्हारे नाम को तुम्हारे कर्मों से पहचानें। अपनी असलियत को इस तरह संवारो कि तुम्हारा नाम सिर्फ पहचान नहीं, प्रेरणा बन जाए। गिरी हुई चीजों को उठाने में वक्त बर्बाद मत करो। कुछ चीजें पीछे छोड़ने के लिए होती हैं, संभालने के लिए नहीं। और दिलों में जगह ना तो हथियार से बनती है, ना अधिकार से। यह स्थान केवल व्यवहार से प्राप्त होता है। दुनिया में सबसे मूल्यवान संपत्ति है तुम्हारा स्वभाव। उनसे बचो जो सामने मीठे लगें लेकिन पीठ पीछे झर उगलें। ऐसे मित्र उसी घड़े की तरह होते हैं जो ऊपर से दूध से भरा लगता है मगर भीतर विष होता है। किसी पर बार बार नाराज होने से बेहतर है कि धीरे धीरे उसकी अहमियत अपने जीवन में कम कर दी जाए। क्योंकि हर भावना तुम्हारी ऊर्जा लेती है, उसे वहां व्यर्थ मत करो जहां उसका मूल्य न हो। रिश्ते कभी टाइम पास के लिए मत रखो, बल्कि रिश्ते निभाने के लिए समय निकालो।
सच्चे संबंध उन नींवों पर टिकते हैं जो समय, समर्पण और सच्चाई से बने होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दुनिया के सामने अपने दुखों का प्रदर्शन मत करो, क्योंकि वहां पर संवेदनाएं नहीं, सिर्फ तमाशा देखने वाले लोग होते हैं। तो जब कुछ समझ ना आए तो अपने भीतर लौटो, अपने कर्मों को देखो, अपने इरादों को टटोलो और मेरी उपस्थिति को महसूस करो। जीवन तब सरल होता है जब हम बाहरी दिखावे से हटकर अपने भीतर की सच्चाई को पहचान लेते हैं। वहां मैं हूं, तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर, हर तकलीफ की शांति और हर खालीपन का सच्चा संबल। खुश रहने का असली कारण बनो, क्योंकि लोग अक्सर गलतियां करके भी खुद को अच्छा दिखा लेते हैं और हम सही करने के बाद भी खुद को चुप करा लेते हैं। अकेले रहने के लिए हमेशा तैयार रहो, क्योंकि लोग कभी भी बदल सकते हैं। कभी भी किसी को तुम्हारे साथ बात करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो तुम्हें दिल से चाहेगा वह कभी तुम्हें नजरअंदाज नहीं करेगा। समय से भी महंगी होती हैं भावनाएं, इसलिए जो सच में समझ सके उसी पर उन्हें खर्च करना चाहिए। हमने बुरा वक्त देखा है, लेकिन हम कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। किताबों के बिना जो कुछ सीखा जाता है वही असली जीवन का तजुर्बा होता है। किस्मत ने मुझे उस उम्र में उदास कर दिया ताकि मैं उन लोगों के चेहरे पर लगे नकाब को देख सकूं जिन पर हम आंखें बंद करके भरोसा करते थे। रिश्ते खून के नहीं होते, बल्कि विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने बन जाते हैं, और अगर विश्वास न हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। अगर बुरे वक्त में कोई पास आकर यह कहे, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो यह शब्द ही दवाई बन जाते हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। अपने खिलाफ की गई बातों को सिर्फ खामोशी से सहो, क्योंकि खामोशी खुद में एक मजबूत जवाब होती है। अगर तुम्हारी दोस्ती के काबिल नहीं थे तो पहले ही बता देते, लेकिन अब जब तुमने इस सच्चाई को पहचान लिया है तो अपने दिल को दुखी मत करो। यह भी एक सबक है जो तुम्हें आगे बेहतर लोगों की पहचान करने में मदद करेगा। मंजिल एक दिन जरूर मिलेगी, क्योंकि इस संसार में जिसका कोई नहीं होता उसका कोई तो होता ही है। यही विश्वास तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। तुमने सोचा था कि अपने हर दर्द को किसी अपने से बांटोगे, लेकिन अगर वह शख्स यह भी नहीं पूछे कि तुम खामोश क्यों हो, तो समझ लो कि वह तुम्हारे दर्द के काबिल नहीं है। समझदार लोग खामोशी में भी बहुत कुछ समझ जाते हैं, लेकिन जो समझना ही नहीं चाहते उनके लिए शब्द भी बेमानी हो जाते हैं। खुद को हमेशा खास समझो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। कोई भी इंसान बिना वजह पैदा नहीं होता। तुम्हारा जीवन भी किसी न किसी रूप में दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। जहां लगे कि तुम्हारी परवाह और कद्र करना दूसरों के लिए तकलीफ बन रहा है, वहां खुद को पीछे खींच लो, क्योंकि सच्चे रिश्ते तुम्हारे लिए सुखद और सरल होने चाहिए, न कि बोझिल। शांत रहकर समस्याओं को देखो। अक्सर हल वहीं होता है जहां हम शांति से देखने की कोशिश करते हैं। परिस्थितियां तुम्हें सिखाती हैं कि कैसे सुनना और सहना है। यह सीख तुम्हें जीवन में मजबूती देती है। जब इंसान बड़ा बन जाता है तो कभी कभी वह उन लोगों को छोटा समझने लगता है जिन्होंने उसे वहां तक पहुंचाया, लेकिन सच्चा बड़ा वही है जो हमेशा अपने आधार और अपनी जड़ों को याद रखता है। जीवन में खुश रहना और दूसरों को खुश रखना ही तुम्हारा सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। तुम्हारा सफर चाहे छोटा हो, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि वह तुम्हारे साथ साथ दूसरों के दिलों में भी याद रह जाए। कभी कभी कुदरत तुम्हें मुश्किल परिस्थितियों में डालती है। इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हें सजा दे रही है, यह तुम्हें मजबूत बनाने का उसका तरीका है। कोशिश मत कर कि तू केवल एक अच्छा इंसान बन जाए। इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तू किसी के लिए सहारा बन सके। जीवन में तेरा अस्तित्व तभी सार्थक होगा जब तू किसी और के जीवन को सरल और सुखद बना सके। इस संसार में बुराई करना बहुत सरल है, परंतु तू स्वयं अपने बारे में कभी बुरा मत सोच। जो स्वयं को हीन समझता है वह संसार में कभी सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। स्वयं की एक सेल्फी लेना तो कुछ सेकंड का कार्य है, परंतु अपनी सच्ची पहचान और छवि बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। इसीलिए अपने कर्मों से ऐसी छवि बना जो किसी कैमरे की मोहताज ना हो।
हे पार्थ, साहस भी एक मांसपेशी की तरह है। जितना अधिक तू इसका उपयोग करेगा उतना ही यह सुदृढ़ होगा। जीवन की सच्ची परीक्षा तब होती है जब तू कठिनाइयों के सामने खड़ा होता है। साहस ही वह गुण है जो सभी अन्य गुणों को जीवित रखता है। यदि तेरे भीतर साहस नहीं तो तेरी सत्यनिष्ठा, तेरा प्रेम, तेरा धैर्य सब क्षीण हो जाएगा। अपने संघर्ष को तब तक गुप्त रख जब तक तू सफल नहीं हो जाता, क्योंकि यह संसार तेरे प्रयासों से अधिक तेरी असफलताओं पर ध्यान देता है। कुछ न कुछ चाहत अवश्य रही होगी, तभी तो यह बारिश धरती को भिगोने आती है। ठीक उसी प्रकार तेरे जीवन में भी जो घटित हो रहा है वह संयोग नहीं बल्कि तेरा स्वयं का बुलाया हुआ है। संसार की गति बहुत तेज है। सुबह का दुहक शाम तक पुराना हो जाता है और नई आशाएं जन्म लेती हैं। इसीलिए तू किसी भी कष्ट को स्थायी मत मान। कोई भी व्यक्ति तेरा मित्र या शत्रु बनकर इस संसार में नहीं आता। यह केवल तेरा व्यवहार है जो लोगों को तेरे लिए मित्र या शत्रु बनाता है। इसलिए हर संबंध में तू स्वयं को जान, परंतु दूसरों से अधिक अपेक्षाएं मत रख। जो रास्ता सबसे कठिन है वही तुझे सबसे अधिक सीख देगा। अकेले चलने वाले मार्ग ही तुझे वास्तविक शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए यदि तुझे कभी अकेला चलना पड़े तो यह मत सोच कि तू गलत दिशा में जा रहा है, बल्कि यह समझ कि तू अपने निर्माण के मार्ग पर है। बड़ों का दिया हुआ आशीर्वाद और अपनों की शुभकामनाएं आंखों से दिखाई नहीं देती, परंतु जब ये रंग लाती हैं तो पूरा जीवन सतरंगी हो जाता है। यह स्नेह और शुभकामनाएं ही हैं जो तुझे हर संकट में शक्ति प्रदान करेंगी। पानी चाहे समुद्र में हो या आंखों में, गहराई और रहस्य दोनों में होते हैं। इसलिए अर्जुन, तुझे अपनी भावनाओं की गहराई को समझना होगा और उन रहस्यों को अपने भीतर समेटना होगा जिनसे तेरा आत्मबोध हो सके। यदि तू केवल खुशी पाने के लिए काम करेगा तो तुझे सच्ची खुशी नहीं मिलेगी, परंतु यदि तू खुश होकर काम करेगा तो तुझे हर कार्य में आनंद मिलेगा। यही कार्य का वास्तविक अर्थ है। तू अपने कर्म में रच बस जा और उसमें आनंद को खोज। कुछ रिश्ते निभाने के लिए होते हैं और कुछ जताने के लिए, परंतु दोनों का महत्व समझना आवश्यक है। हे पार्थ, खुशियों का कोई निश्चित मार्ग नहीं होता। खुश रहना ही एकमात्र मार्ग है। यदि तू हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना सीख ले तो यह संसार भी तेरे लिए आनंदमय हो जाएगा। अपने जीवन को प्रेम, साहस और आनंद से भर और अपने सत्य पर अडिग रह। यही तेरा धर्म है, यही तेरा पथ है। जीवन में मौके तलाशें, सुरक्षा नहीं। बंदरगाह में खड़ी नाव सुरक्षित जरूर रहती है, लेकिन वहां ज्यादा समय तक रहने से वह सड़ने लगती है। तुम्हें अपने जीवन का अर्थ तभी मिलेगा जब तुम समुद्र के अनदेखे रास्तों पर साहस के साथ निकलोगे। रिश्ते बड़ी बड़ी बातों से नहीं बल्कि छोटे छोटे इशारों और समझदारी से गहरे बनते हैं। बदला लेने की सोच मन को अशांत करती है। शांति से बैठो और प्रतीक्षा करो। जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है समय उसे खुद जवाब देगा, लेकिन तुम्हारे कर्म सच्चे और निर्मल होने चाहिए। कुछ अच्छाइयां ऐसी होनी चाहिए जिनका गवाह सिर्फ ईश्वर हो। रोने से वह नहीं मिलता जो तुम्हारे नसीब में नहीं है, और दूसरों को धोखा देकर खुश मत हो, क्योंकि कर्म का चक्र घूमकर वापस तुम्हारे पास आता है और जब आएगा तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। खुशियों को जमाना नहीं लूटता, हम ही अपनी खुशियां दूसरों की उम्मीदों पर कुर्बान कर देते हैं। यह मत देखो कि कितने लोग तुम्हारे साथ हैं, बल्कि यह देखो कि कौन तुम्हारे साथ सच्चा है। अगर हर कोई तुमसे खुश है तो इसका मतलब है कि तुमने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं, और अगर तुम सबसे खुश हो तो इसका मतलब है कि तुमने कई गलतियों को नजरअंदाज किया है। माफी के हकदार वे हैं जो गलती करते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। पराये को अपना बनाना आसान है, लेकिन अपनों को अपना बनाए रखना सबसे कठिन। धन दौलत छोड़ जाना आसान है, लेकिन जो नाम और सम्मान छोड़कर जाए वही जीवन सफल कहलाता है। सत्य सबको चाहिए, पर जब सत्य परोसा जाता है तो उसे सहना मुश्किल होता है। डर केवल भ्रम है, लेकिन यह तुम्हें जकड़ सकता है। जीवन में पहला डर असफलता का है, जो तुम्हें शुरू करने से रोकता है। दूसरा डर है परिवर्तन का, जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देता। तीसरा डर है आलोचना का, जो तुम्हें यह सोचने पर मजबूर करता है कि लोग क्या कहेंगे।
चौथा, डर है बुरे स्वास्थ्य का। लेकिन याद रखो, हर इंसान अपने जीवन में सब कुछ कर सकता है। पांचवां डर बुढ़ापे का है, लेकिन हर उम्र में सीखने और करने की क्षमता है। और अंतिम डर, सबसे गहरा, किसी को खोने का डर है। लेकिन यह संसार क्षणभंगुर है। यहां हर ठोकर तुम्हें एक नई सीख देती है। मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं, और क्षमा से बड़ा कोई प्रतिशोध नहीं। रिश्ते भी घर की तरह होते हैं। हल्की फुल्की दरारें आ जाएं तो उन्हें तोड़ो मत, बल्कि मरम्मत करके और मजबूत बनाओ। दूसरों के बुरे वक्त पर हंसने वालों को यह समझना चाहिए कि समय जब वार करता है तो हर दिशा से करता है। माँ बाप की नसीहतें आज बुरी लग सकती हैं, लेकिन उनकी वसीयत तुम्हें जीवन भर की सीख दे